मालेगांव शालीमार साइजिंग में भयानक आग। ये आज सुबह की बात है, मालेगांव शहर की। सुबह करीब 8 बजे का वक्त था और जगह थी हीरापुरा मस्जिद के पास शालीमार साइजिंग नाम की एक यूनिट। वहां आग लग गई और कोई छोटी मोटी नहीं, मतलब भीषण आग थी और फैली भी बहुत तेजी से, इतनी कि पास के बिल्कुल सटे हुए 4-5 घर भी पूरी तरह जल गए। तो चलिए जरा देखते हैं कि हुआ क्या था असल में और इसके क्या मायने। जी, सुबह 8 बजे का वक्त, मतलब दिन की बस शुरुआत ही हो रही थी। यकीनन काफ़ी अफरा तफरी मची होगी। और ये जो साइजिंग यूनिट है ना, इसको समझना ज़रूरी है थोड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खासकर मालेगांव जैसी जगहों पर जहाँ पावरलूम बहुत है, साइजिंग एक प्रोसेस होता है। इसमें धागों पर स्टार्च या केमिकल लगाते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए, बुनाई में टूटे नहीं। और इस काम में गर्मी, दबाव, इन सब का इस्तेमाल होता है। उसके लिए बॉयलर्स लगे होते हैं अक्सर। बॉयलर? अच्छा, मतलब खतरा तो पहले से ही था वहाँ? बिल्कुल, बॉयलर मतलब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो जरा सी चूक या कोई तकनीकी खराबी, बड़ा हादसा हो सकता है। सोर्स में एक पॉसिबिलिटी यही बताई गई है कि आग शायद इसी बॉयलर में लगी। लिखा है साइजिंग के बलर या बॉयलर में ये आग लगी। ये एक सीधी सी आशंका है। बॉयलर फटना या आग लगना ये साइजिंग यूनिट से जुड़ा एक रिस्क तो है ही। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह बताई गई है या कुछ और भी? नहीं, सोर्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों का शक शॉर्ट सर्किट पर भी है। किसी ने शॉर्ट सर्किट भी आग लगने की वजह बताई है। ये भी बहुत कॉमन है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लोड ज्यादा होता है, वायरिंग पुरानी हो सकती है या सेफ्टी नॉर्म्स। तो शुरुआती रिपोर्ट्स में अक्सर ऐसा होता है कि वजह साफ नहीं होती, अलग अलग बातें आती हैं। कोई कुछ अंदाजा लगाता है, कोई कुछ। पर हाँ, ये दोनों ही वजहें, बॉयलर और शॉर्ट सर्किट, इंडस्ट्री में आग लगने के आम कारण हैं। तो मतलब कारण अभी पूरी तरह साफ नहीं है। खैर, आग तो फैल रही थी, बुझाई कैसे गई? सिर्फ फायर ब्रिगेड आई थी? नहीं, यहाँ थोड़ा अलग मामला है। जो सोर्स बता रहा है वो दिलचस्प है। आग बुझाने में सिर्फ कॉर्पोरेशन की फायर ब्रिगेड नहीं थी, बल्कि जो वहाँ के लोग थे, लोकल रेजिडेंट्स। सोर्स में लिखा है अहिल्या ने महल्ला, मतलब मोहल्ले के लोग, उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल निभाया फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर। और तब जाकर ये भयानक आग काबू में आई। ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो कम्युनिटी स्पिरिट दिखाता है। कई बार जब तक सरकारी मदद पहुंचती है, बिल्कुल, तब तक तो आस पड़ोस वाले ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। निश्चित रूप से। और खासकर ऐसी घनी बस्तियों में जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है, गलियां तंग होती हैं, वहां लोकल लोगों की जानकारी, उनकी शुरुआती कोशिशें, पानी डालना, लोगों को निकालना, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं होती, पर उनका जज्बा और फौरन मदद करना वो हालात बिगड़ने से रोक सकता है। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक टाइम मिल जाता है। तो यहाँ सोर्स के मुताबिक दोनों ने मिलके ही आग बुझाई। अच्छा, और इतनी भयानक आग, 4-5 घर जल गए। सबसे बड़ी चिंता तो लोगों की जान की होती है। उस बारे में कुछ पता चला? यही शायद इस पूरी घटना का सबसे राहत देने वाला पहलू है। सोर्स साफ कह रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भयानक आग थी, पर किसी की मौत की खबर नहीं। ओए, ये तो बहुत बड़ी राहत है। जी, उम्मीद है कोई सीरियसली घायल भी ना हुआ हो। हालांकि घायलों पर सोर्स चुप है, पर मौत ना होना जबकि आग घरों तक पहुंच गई थी, ये वाकई गनीमत है। सुबह 8 बजे का वक्त था, शायद लोग जाग रहे थे, वक्त पर निकल गए होंगे। जो भी हो, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। जान बच गई, ये सबसे जरूरी है। लेकिन जिनका घर जला, उनका तो सब खत्म हो गया होगा। प्रॉपर्टी का नुकसान कितना हुआ? हाँ, जान बचने की राहत तो है, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। सोर्स साफ कह रहा है 4 से 5 मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। 4 से 5 मकानात जल गए, 5 मकान भी आग से जल गए। सोचिए उन परिवारों का जिनका घर, सामान, जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ मिनटों में खत्म हो गया। हाँ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी तबाही है। और वो साइजिंग यूनिट जहाँ से आग शुरू हुई बताई जा रही है, उसका क्या हुआ? अरे, उसे तो भारी नुकसान हुआ ही होगा। जाहिर सी बात है। सोर्स का अंदाजा है कि ये नुकसान लाखों या शायद करोड़ों में हो सकता है। साइजिंग का कितने लाखों करोड़ रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। एक साइजिंग यूनिट में मशीनें कितनी महंगी होती हैं, बॉयलर, रोलर, ड्रायर, फिर केमिकल का स्टॉक, तैयार माल, कच्चा धागा। आग लगने पर तो ये सब जल जाता है। ये सिर्फ मालिक के लिए बड़ा नुकसान नहीं है,
वहाँ जो लोग काम करते थे उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। तो ये लाखों करोड़ों का नुकसान, चले हुए घर, और इसमें नुकसान का सही अंदाजा लगना ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका नुकसान हुआ है। ये सब सोचने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी घटना को देखें जो इस एक सोर्स से हमारे सामने आई है, तो इसका मतलब क्या निकालें, इससे क्या सबक मिलता है। जहाँ इंडस्ट्री और रिहायशी इलाके इतने मिले जुले हैं, पहली बात तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का सवाल उठता है। क्या ये शालीमार साइजिंग यूनिट जिसमें बॉयलर जैसी खतरनाक चीज थी, उसे घरों से सटाकर चलाने की इजाजत थी? ये तो बड़ा सवाल है। और अगर इजाजत थी तो क्या सेफ्टी शर्तें थी? क्या उनका पालन हो रहा था? क्या रेगुलर सेफ्टी चेक होते थे? ये सवाल तो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन और नियमों के पालन पर है। बिल्कुल। दूसरा पहलू है इमरजेंसी रिस्पांस का। सोर्स कह रहा है कि फायर ब्रिगेड और लोकल लोगों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन क्या फायर ब्रिगेड्स के पास ऐसे हादसों से निपटने के लिए पूरे संसाधन थे? क्या वो वक्त पर पहुंचे? घनी बस्तियों में फायर हाइड्रेंट्स का क्या हाल है? मॉक ड्रिल वगैरह होती हैं? ये सब किसी भी शहर की डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी को दिखाता है। और ये सिर्फ मालेगांव की बात नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा है। हमारे कई शहरों में पुराने इंडस्ट्रियल एरिया अब घनी आबादी के बीच आ गए हैं, या फिर अवैध रूप से ही सही घरों में ही छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलती रहती हैं। ये स्थिति लगातार एक बड़े रिस्क को दावत देती है। ये घटना हमें अर्बन प्लानिंग पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। क्या हमें इंडस्ट्रियल जोन और रिहायशी इलाकों को सख्ती से अलग करने की जरूरत है? और जो फैक्ट्रियां अभी चल रही हैं, उनकी सेफ्टी का क्या? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस YouTube वीडियो के विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकली? पहली, मालेगांव की शालीमार साइजिंग यूनिट में आज सुबह करीब 8 बजे भीषण आग लगी। जी। दूसरी, आग इतनी भयानक थी कि पास के 4-5 रिहायशी घर भी पूरी तरह जल गए। तीसरा, आग लगने की वजह या तो बॉयलर हो सकती है या शॉर्ट सर्किट, अभी पक्का नहीं है, जांच होगी। चौथा, और सबसे बड़ी राहत की बात कि किसी की जान नहीं गई इस हादसे में। की अंदाजा पंचनामा रिपोर्ट के बाद लगेगा। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये घटना सिर्फ एक लोकल हादसा नहीं है। ये उस इकोनॉमिक और सोशल ताने बाने पर भी चोट है जिस पर मालेगांव जैसे शहर चलते हैं। साइजिंग यूनिट बंद होने का मतलब है प्रोडक्शन रुकना, लोगों का रोजगार जाना। सही बात है। जले हुए घरों का मतलब है परिवार बेघर हो गए हैं। अब उनके रहने का इंतजाम करना एक चुनौती है। ये घटना उन रिस्क्स को दिखाती है जो तब पैदा होते हैं जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बन लाइफ के बीच सही बैलेंस ना हो। ये बात तो सोचने वाली है कि विकास की कीमत क्या है और वो कीमत चुका कौन रहा है। बिल्कुल। और यहीं पे ये सवाल उठता है कि क्या हम ऐसी घटनाओं को सिर्फ हादसा मानकर भूल सकते हैं, या ये हमें उन गहरी सिस्टमिक खामियों की तरफ इशारा कर रही हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सेफ्टी रूल्स का ढीलापन हो, या अर्बन प्लानिंग की कमियां, या फिर इमरजेंसी सर्विसेज की तैयारी में कमी। ये घटना उन परिवारों के भविष्य पर भी सवाल उठाती है। मुआवजा मिलेगा? कब मिलेगा? कितना मिलेगा? क्या वो अपनी ज़िंदगी फिर से खड़ी कर पाएंगे? सही कहा। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। इस घटना से, इसके कारणों और असर से थोड़ा आगे जाकर सोचिए। भविष्य में मालेगांव जैसे घनी आबादी वाले शहरों में, जहां इंडस्ट्री और घर अक्सर साथ साथ होते हैं, ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए या कम से कम उनके असर को कम करने के लिए क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकते हैं? क्या जवाब बेहतर अर्बन प्लानिंग में है, या इंडस्ट्रियल सेफ्टी कानूनों को सख्ती से लागू करने में, या फिर कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतर इमरजेंसी तैयारी में, या शायद इन सब को मिलाकर कुछ करना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।